सरती कागज करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सत्य करो गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 98 प्रेमा भक्ति का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, दूध उफान जो मने वो उफने तरंग से भांग की लहर आवी जीव सो जाए आसमान में गर करे ता दिना दिन मुझे भाग कहावे प्रेम का बाण तन माय ए नीसरे कांपिया कर्म सो पाप सारा उत्तरी घंग आकाश सुधरण में नीर भय चालियो शश धारा धरण पाताल लग जाय जल पहुँचियो शब्द अंकुर सो उलट उगा दास सुखे राम के साथ कूड़े फोड़ कर 21 को उठाए घर आदगर पूगा ज्ञान को बाण तन माय गर काब होए मन तब धुज उर माय आवे पवन को सुरत मिल चित्त सो आ पड़े प्रेम की लहर पाताल जावे गिल गिली होत नख चिक चक के बीच में धूज बेराटते हूँ लोक सारा हल हले होए जो नाभ में पहुँच रे शब्द जहूं दिश होए शश धारा लक्ष्य अनेक उपाय सो साधना गे बखट धर्म की रीत आणी दास सुख राम के बंद दे दिन रे उलट आसमान को चढ़ियो प्राणी कह रहे महाराज निदान की जागृति से सदगुरु की कृपा से घट के भीतर घटपटों का अनुभव होता है। जब शब्द जागृत होता है तब ऐसी स्थिति बनती है, प्रेम भीतर में प्रकट होता है, आनंद भीतर के अंदर प्रस्फुरित होने लगता है। तो कह रहे महाराज ज्ञान को बाण तन्माय गरकाब हो। सदगुरु क्या करते हैं? ज्ञान का बाढ़ छोड़ते और साधना करने वाला भक्ति करने वाला जन उस ज्ञान के बाण को सामने झेलता है, सन्मुख झेलता है। सन्मुख झेलने का क्या तात्पर्य? अपना निजबन ले जाकर सदगुरु के ज्ञान को सौंप देता है। यानी शिष्य की भी उतनी ही इच्छा है परम पद में जाने की, आनंद पद में जाने की, जितने सदगुरु की ले जाने की। महाराज कह रहे मैं तो ले जाने को तैयार बैठा हूं, चलने वाले तैयार चलिए। कह रहे मैं व्यापारी ज्ञान का और बिनजने को जे तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनत लो जोई, ज्ञान बिनत लो जोई कसर राखो मत काई जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ पाई सुखराम मिशा देवाल है कोई लेवण हार अमर लोक ले जाओ से जामे फेर। ऐसा महाराज कह रहे कि ज्ञान का बाण सदगुरु निष्पत छोड़ अपने मुखारबिंद से बाणों की वर्षा करता है और जो सचेत होकर ध्यान लगाकर सुन लेता है, धारण कर लेता है, समझ लेता है और उसके अनुसार साधना करने में, भजन करने में, भक्ति करने में, नाम सुमरण करने में लग जाता है तो महाराज कहने कि उसका काम बन जाता है। ज्ञान को बाण तन्माय गरकार, ज्ञान का बाण ही इस तन को भेदता है, इस तन से अलग करता है, स्थूल शरीर से अलग करता है, सूक्ष्म शरीर से अलग करता है, कारण शरीर से अलग करता है, महाकारण शरीर से अलग करता है,
और अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को, आनंद स्वरूप, अविनाशी स्वरूप को पाया। इस प्रकार से जब ज्ञान का बाण लगता है तो देहाध्यास छूटता है, देह का भान नहीं रहता है, देह से सुख बुद्धि मिट जाती है, संसार से, शरीर से आसक्ति थी वो आसक्ति समाप्त हो जाती। ऐसे ज्ञान के बाण में प्रभाव, शक्ति, ताकत। सदगुरु के ज्ञान के बाण को क्या करना है? नित्य पर सन्मुख होकर झेलना है। हाँ। तो कह रहे ऐसो नाम चिलावे कोई कीड़ा करम सबेरत। इस बाण का क्या परिणाम, क्या लाभ, क्या प्रभाव, क्या फायदा होता है इससे? कि अपने आज दिन तक के जितने भी कर्म हैं वो सब कर्म खत्म हो जाते, नाश को प्राप्त हो जाते। इतना अधिक फायदा। अपने पाप तो करते करते साथ में पुण्य भी कट जाते हैं। बोले आप बोले कि पाप तो पुण्य को हम इतनी मुश्किल से करते हैं, पुण्य क्यों काट रहे हो? आग का स्वभाव कैसा होता है? जब आग लगती है तो आग ये सोचती है कि खराब खराब वस्तु तो जला दो, अच्छी अच्छी छोड़ दो, ऐसा सोचती है आग? नहीं सोचती, सब जला देती। खराब अच्छी जो सामने आती है स्वाहा हो जाता है। हाँ, ऐसे ही आपके सारे कर्मों का स्वाहा हो जाता है इस ज्ञान की अग्नि में, ब्रह्म की अग्नि में जलकर। एक भी नहीं बचता। कह रहे महाराज पुण्य भी बच गया ना आपका, तो उस पुण्य को भोगने के लिए क्या करना पड़ेगा? वापस आना। और पाप भी बच गया तो पाप को भोगने के लिए भी वापस आना। तो कह रहे कि दोनों को काटना जरूरी है, दोनों से न्यारा होना जरूरी है, दोनों से अलग होना जरूरी है। दोनों से अलग होने के लिए क्या है? पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम करम दुनिया सुन्यारा, जहाँ सुर हो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी का। ये राम जी का नाम ही सब पाप और पुण्य को काटता है, भरम कर्म को काटता है। और राम जी के नाम के अलावा जो कुछ भी अपन करने क्रिया उपाय करते हैं उन सबसे अच्छे या बुरे कर्मों का बंध होता है, शुभ या अशुभ कर्मों का बंध होता है। और शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरासी, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो ऐसा ज्ञान का बाण सदगुरु हमारे ऊपर नित्पत छोड़, नित्पत नाथते, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर ही होती। वो तो सोचते हैं कि किम तारू जग सेंग सोच मोटो मुझमाई, कया न माने कोई भेद अर्था में। क्या भाव है सदगुरु? जीवों पर दया का भाव। वो चाहते हैं कि सब जीवों को मैं उस देश में पहुंचा दूं जिस देश का मैं वासी। चल हंसा उन देश समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला, बिनु शशि बान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट गिला मिल ज्योति है, चल हंसा उन देश समंजा। मैं तो ऐसे देश में ले जाना चाहता हूँ जहाँ काल की चोट नहीं, कर्मों की चोट नहीं, जहाँ पर सुख दुख नहीं, जहाँ पर जन्म मरण नहीं, जहाँ पर लाभ हानि नहीं, जहाँ पर दिन रात नहीं, जहाँ पर सूरज चांद नहीं है फिर भी प्रकाश है, उजियाला है, आनंद है, और आनंद के सिवाय कुछ नहीं। ऐसे देश के सदगुरु हमें प्राप्ति कराना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं। ये बड़ा उन्हें सोच है, चिंता है, लेकिन लोग मानते नहीं, झेलने को तैयार नहीं। इस बाण को झेलने के लिए समय नहीं, और सब कामों के लिए तो समय है, लेकिन इस ज्ञान के बाण को झेलने का समय कब आएगा? जब उसके भाग्योदय का समय आएगा तभी आएगा, बाकी नहीं आएगा। अच्छे भाग होंगे ना वही आते सत्संग में, बाकी थोड़ी आते। भाग्यशाली ही आप। तो ज्ञान को बाण तन माय गरकाब हो, इस प्रकार से ज्ञान का बाण तन में गरकाब हो जाता है, गर्क हो जाता है। और जैसे ही गरकाब होता है तो क्या स्थिति बनती? मन तब धूजूर माया, ज्ञान सुनियो पूरा जीरा मुख सुन, तब मेरा मन दिया मतलब डरा। मन का गुरु ज्ञान है, ज्ञान ही इस मन को समझा सकता है।
बाकी ये मन तो मानता नहीं। तो मन तब दूज और माया, सदगुरु जब ज्ञान का बाण संधान करते हैं हमारे ऊपर, तो हमारा मन डरता है, उसे पता चलता है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ जो नहीं करना चाहिए। इसके बिना तो ये निसंक होकर सब कुछ कर, क्योंकि अज्ञान अवस्था में कर रहा है, नासमझी में कर रहा है, नादानी में कर रहा है, उसे पता ही नहीं है जो कुछ मैं कर रहा हूँ सबका फल मुझे भोगना पड़ेगा। सदगुरु बताते हैं, हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। इस प्रकार की बात जब सदगुरु ज्ञान के बाण से हमें बताते हैं, तो मन तब दूध उड़ माया, तब मन जो है बाहर भटक रहा था, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, अहंकार में। उन सब क्रियाओं को वो बंद करके डर कर अंतर्मुखी होता है, उसकी बहिर्मुखता समाप्त होती है, वो अपने भीतर के आनंद को लेने में लगता है। मन का हृदय परिवर्तन हो जाता है। प्रकृति मन तापमन था, वो प्रकृति मन अपमन रूपांतरित हो जाता है निज मन में। ऐसे सदगुरु के ज्ञान का प्राप्त। पहले तो ये प्रकृति मन इस जीवात्मा का दुश्मन था, जो इसे अधोगति की प्राप्ति करा रहा था, नीचे की ओर लेकर जा रहा था, जन्म मरण में डाल रहा था। लेकिन सदगुरु के ज्ञान के बाण के लगने से वो बदल गया। बदल कर क्या हो गया? प्रकृति मन अपमन निजमन हो गया। निजमन अब सहायक हो गया, शरण हो गया। किससे? वो बाण से। शत्रु के ऊपर जब बाणों की वर्षा होती तो इतनी जबरदस्त होती है, तो शत्रु क्या करता है? फिर सफेद झंडा लेके आ जाता, संधि करने की, सरेंडर हो जाता। तो सदगुरु के ज्ञान के बाण से ये मन जो है सरेंडर हो जाता, डर। मन तब धूज उर माया, वो भीतर में आ जाता है। उसका बाहर का भटकाव संसार से, शरीर से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख लेने की इच्छा मिट जाती, नहीं रह जाती। और कह रहे हैं महाराज, पवन को सूरत मिल चित्त सो आ पड़े, प्रेम की लहर पाताल जाए। श्वास और उश्वास में सुमरण हो, पवन के साथ, श्वासों के साथ सुमरण। उन श्वासों के साथ राम जी के नाम का सुमिरन कर, उसमें हमारी सुरता लग गई, यानी हमारा ध्यान लग गया, और हमारा चित्त इसमें रम गया। पहले तो चेता लगता नहीं था, पहले तो चित्त भटकता था, लेकिन सदगुरु के ज्ञान के बाण से हमारा चेता भी, चित्त भी अब उनकी कृपा से लगने लगी, और सब मिलकर परमात्मा के नाम के सुमरण के प्रेम में, लहर में मगन करक के गरकाब। करे प्रेम की लहर पाताल जा, प्रेम की लहर ऊपर से आई, कहाँ तक जा रही? ठेठ नीचे, एड़ी से लगाकर चोटी तक, चोटी से लगाकर एड़ी तक, पूरे शरीर में, खंड पिंड ब्रह्मांड में प्रेम की लहर। ये पूरी काया रूपी नगरी प्रेममय हो जाती है सदगुरु के ज्ञान के बाण से। प्रेम की लहर पाताल जावे, और क्या स्थिति बनती है? कह रहे महाराज, गिलगिली हो तो नक चक के बीच, एड़ी से लगाकर चोटी तक, चोटी से लगाकर एड़ी तक, पूरे शरीर के अंदर खुशी ही खुशी, हर्षित ही हर्षित, आनंद ही आनंद, आनंद के सिवाय और कुछ है नहीं। ऐसी खुशी, ऐसी हंसी जैसे कोई गिलगिली करता तब होती है, तो वैसे
हमेशा होने लग गया। ऐसे आनंद की अवस्था में हमेशा साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन रहने लग गया, आनंदित रहता। और कह रहे धूज बैराट त्यों लोक सारा, ये पूरा शरीर रूपी विराट, ये पूरा शरीर रूपी जग, ये पूरी त्रिलोकी जो आपके घट के भीतर ही, पिंडे सु ब्रह्मंडे, ब्रह्मंडे सु पिंड, बाहर जो ब्रह्मंड में है उनका सब सांकेतिक प्रतिरूप आपके पिंड में बनाया है। तो आपके पिंड में, आपके शरीर में पूरा ये शरीर रूपी विराट गूंजने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है, कंपन होने लगता है। इसमें पूरी त्रिलोकी खंड पिंड ब्रह्मांड में शब्द की झणकार लग जाती है, शब्द का उमावा रहता है, शब्द का आनंद रहता है। और फिर जब हल हले होई जो नाभ में पहुंच रहे, जब ये शब्द ब्रह्म कंठ कमल पर जागृत होकर हृदय स्थान पर प्रेम का प्रकाश करके, हृदय स्थान पर प्रेमा भक्ति जागृत करके जब ये मध्य सुन को पार करते हुए नाभि में पहुंचता है, तो कह रहे हल हले होई जो नाभ में पहुंचे, नाभि की नाड़ियां सारी थिरकने लगती, उनमें हलचल होने लगती, नाड़ियां फुरकने लगती, नाड़ी नाभि के अंदर जबरदस्त एनर्जी का फ्लो होता है। और जब निजनाम सतनाम कुदरत कला नेंच नाभि स्थान पर पहुंच जाता है, तो वहां से नाद की ध्वनि आरंभ होती है। नौसोई नाड़ी मंगल गावे, कामन भवरा अति सुख पावे। नौसोई नाड़ियों का मंगलगान होने लगता है, खास मुख्य 900 नाड़ियां, ऐसे तो 72,000 नाड़ियां, लेकिन सबके अंदर मंगलगान होने लगता है। फिर रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंका, सहजा सुमरण होते सुही सुमरण सा। ऐसी सुमरण की खास बात, सहज सहज का सुमिरन, सहज सहज का आनंद प्राप्त हो जाता है। और नाभि स्थान से सभी नाड़ियों में शब्द ब्रह्म का आनंद रोम रोम में फैल जाता है। और रोम रोम से फैलने से क्या होता है, रोम रोम से हो ही रही निरंकार जुनकार, निस्वासर आठों प्रहर, रामचरण के साथ उठत बैठत जागता, सूता ही सिमरण हो, रामचंद्र कारगुनी फायर लखे। फिर खाते पीते उठते बैठते हमेशा सुमरन होता है, हमेशा याद परमात्मा की बनती। एक आंख खुल के होती देर भी विस्मृत नहीं होते पर ये ध्वन्यात्मक शब्द जो जागृत हो गया नाभि स्थान से नाद की ध्वनि के रूप में, ये भूलने नहीं देता परमात्मा, ये हमेशा याद बनाए रखने के लिए ही जागृत होता है। ध्वनि जो खुली है, ध्वन्यात्मक शब्द की भंवर गुंजार जो खुली है, वो आपको परमात्मा की याद दिलाती रहती है। ऐसी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा में। ए सदगुरु के ज्ञान को धारण करने वाले जनों, क्या आप गिगन मंडल में भंवर गुंजार सुनते हो? कितने भंवरे एक साथ गुंजार कर रहे हैं? ऐसी आवाज को सुनो, वो आवाज जो है आपको परमात्मा की विस्मृति नहीं होने दे, याद दिलाती रहे। वो याद दिलाने के लिए ही आपके घट के भीतर जागृत हुई, जगी है। तो हल हले होई जो नाभ में पहुंच गई। इस प्रकार से नाभि में पहुंचने के बाद पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है, क्योंकि सभी नाड़ियों का कनेक्शन नाभि स्थान से। अपन कोई भोजन प्रसाद भी पाते हैं तो पेट में जाकर नाभि के अंदर से पूरे शरीर में शक्ति पहुंचती है। नाभि स्थान अपना केंद्र बिंदु है शरीर।
इसलिए खास महत्व का है। चौदिश हो सहस्त्र धारा, नाभि स्थान से कितनी नाड़ियां निकल रही, सहस्त्रों ही नाड़ियां निकल रही, हजारों ही नाड़ियां, 72,000 नाड़ियां निकल रही। इस प्रकार से चारों दिशाओं के अंदर शब्द ब्रह्म का जनकारा उमा होने लगता है। और उस आनंद की बात महाराज बता रहे हैं। लक्ष्य अनेक उपाय सुसाधना, ये बखट धर्म की रीत है। कह रहे अनेक अंग लक्षण, 8 अंग 64 लक्षण साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के। उन 8 अंग 64 लक्षणों को अपने भीतर घेर कर लाने के लिए या अपने भीतर बनाए रखने के लिए अनेक उपाय हैं, अनेक साधन हैं, वो किए जाते हैं कि जिससे हमारे भीतर 8 अंगों का 64 लक्षणों का समावेश है। 8 अंग अच्छे 8 अंग, साथ शील दया संतोष, ये सब चीजें हमारे गट के भीतर अंग लक्षणों के रूप में बनी रहनी चाहिए। इसके लिए हमें साधना करनी होती, उपाय करना होता, प्रयास करना होता है, तभी ये अंग लक्षण रह पाते, उसके बिना तो ये रह नहीं पाते। लेकिन महाराज कह रहे गेब खट धर्म की रीता है, निज नाम की जागृति से, सद्गुरु से सच्चा प्रेम पाने से भीतर में जब आनंद उत्पन्न होता है, क्योंकि अभाव ऑटोमेटिक 8 अंग 64 लक्षण की रीत आपके गट के भीतर बनने लगती है स्वतः ही, ऑटोमेटिक। उसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई उपाय नहीं करना पड़ता, कोई कष्ट सहन नहीं करना पड़ता, कोई तकलीफ सहन नहीं करनी पड़ती, कोई कठोर तपस्या नहीं करनी पड़ती, कोई तीर्थ व्रत दान उपवास तेला बेला कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी ये 8 अंग 64 लक्षण स्वतः ही निज नाम के संग आपके गट के भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब भाग खड़े होते हैं। जैसे प्रकाश के सामने अंधेरा टिक पाता है, टिक जाता है अंधेरा प्रकाश के सामने? नहीं टिकता, पक्का भाग जाता है या नहीं भागता? ऐसे ही सद्गुरु का ज्ञान का प्रकाश जब आपके गट के भीतर हो जाता है तो ये माया मोह भ्रम का जो अंधियारा है वो भाग जाता है, वो टिक नहीं पाता, रह नहीं पाता, क्योंकि दोनों के बेर हैं, या तो प्रकाश रहेगा या अंधेरा रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो अनेक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय करने की भी कह रहे हैं महाराज आपको आवश्यकता नहीं रह जाती। राम जी के नाम के सुमरण से, सदगुरु के ज्ञान की बाणों को सन्मुख झेलने से वो अंग लक्षण स्वतः ही अपने भीतर बनने लगते हैं। और गेब खट धर्म की रीत आनी, कह रहे महाराज खट दर्शनियों का जो धर्म, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, जो खट दर्शनी है 6 दर्शनी है, इनके जो धर्म है ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी ने खट दर्शनियों को नियुक्त किया था। अपने अपने मत के अनुसार खट दर्शनी ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय बता, तो कह रहे हैं कि वो अलग अलग साधन भी आपको करने की
आवश्यकता नहीं। निज नाम के संग योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण के गुण भी आपके भीतर प्रकट हो जाते हैं। हाँ, यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दी। तो वो रीत भी स्वतः ही आपके भीतर बनने लगती है, जो रीत खट दर्शनियों में होती है। जो 8 अंग 64 लक्षणों को उपाय के द्वारा लाने में होती है, वो उपाय के पूर्ण होने पर ही प्राप्त होती है और फिर वापस समाप्त भी हो जाती है। लेकिन निज नाम के संग जो आपके 8 अंग 64 लक्षण बनेंगे, वो कभी समाप्त होने वाले नहीं, वो कभी मिटने वाले नहीं। हाँ, क्योंकि वो आपको विकारों से अलग कर दे, वो आपको भ्रम कर्म से अलग कर दे, वो आपको करनी क्रिया से अलग कर दे। वो निरपेक्ष है। निज नाम का ज्ञान करण निरपेक्ष और बाकी दूसरे सब उपाय करण सापेक्ष, यानी करनी किया कशा वो काया सब फलदायक दिन कै सुखराम राम बिन रटिया फिर 84। जो करण निरपेक्ष साधन है राम जी के नाम का सुमरण, इसमें कोई बाहर की करनी नहीं की, उसको किए बिना फिर 84 माना। बाकी तो सब उपाय करनी क्रिया सब करण सापेक्ष, उन सब करण सापेक्ष क्रियाओं को करने से फिर 84 में जाना और आना पड़ता है, उनके उनके शुभ और अशुभ फलों के अनुसार। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आपको तो ऐसा कार्य कर लेना, ऐसा उपाय कर लेना, ऐसे सद्गुरु आपके ऊपर ज्ञान के बाणों की निष्पत वर्षा कर रहे हैं, उनको खाली सन्मुख होकर झेलने। लेकिन सन्मुख झेलने के लिए भी क्या चाहिए? शूरापान, शूरवीरता। कायर बाणों को सन्मुख झेल सकता है, वो तो पीठ दिखाकर रण छोड़ दास बन गया। कह रहे महाराज आपको रण छोड़ दास में, रण में यहाँ ज्ञान का रण होगा, ज्ञान के रण में सन्मुख रहकर एक एक शब्द को धारण कर सुनना। लक्ष्य अनेक उपाय सो साधना गेब खट धर्म की रीताणी। और कह रहे महाराज दास सुखराम के बंद दे तीन रे। जब ऐसी रीत आ जाए आपके पास जना, तो कह रहे महाराज कि वो 3 बंद आपके गट के भीतर स्वतः ऑटोमेटिक लगे। नाभि के अंदर जालंधरी बंद, मेरुदंड पर उत्तानपाद बंद, त्रिपुटी में त्राट की बंद, ये तीनों प्रकार के बंद निज नाम के संग त्रिबंध लग जाते हैं। अष्टांग योग में तो त्रिबंध लगाना पड़ता है, एक एक करके वहां पर श्वासों को रोककर बंद करना पड़ता है, श्वासों को खींचकर करना पड़ता है, कुंभक लगाकर करना पड़ता है, रेचक पूरक करके करना पड़ता है, आंतर कुंभक बाह्य कुंभक लगा के करना पड़ता है। और जब तक लगाते हैं तब तक रहता है, और फिर छोड़ा तो वापस वैसे होगा। लेकिन निज नाम के संग जो बंद लगते हैं वो ऑटोमेटिक ही लगते हैं, गेबाऊ लगते हैं, लगाना नहीं पड़ता। दास सुखराम के बंद दे 3 रे, सदगुरु ज्ञान के बाणों से 3 बंद स्वतः ही हमारे गट के भीतर लगा दे, ऑटोमेटिक लग जाते हैं। और बंद लगने से पूरा शरीर आपका बीना हो जाएगा, और 3 जगह से बीना के तार को खींचने का उपाय बंदों पर हो जाता है, तो बीना के तार अंदर से सब खिंच जाते हैं। और जब अच्छे से खिंचे हुए तार हो तो आवाज कैसी आती है? मधुर, बहुत अच्छी आवाज। तो कह रहे हैं कि वो आपके नाद के बाद अनद नाद, जिंग, सोहग, अगम की आवाजें एक के बाद एक मधुर मधुर मुरली की आवाजें
तुलती जाती मुरली बेम बजे सुरनाई शंखरी गोर दिगंगर छाई अनहद जालर का झनकारा रोम रोम बोले निरंकार। ऐसी आवाजें के बहु आने लगती। दास सुखराम के बंद देती, इस प्रकार से त्रिबंध लगता है और त्रिबंध खुलता भी ऑटोमेटिक है। इसमें लगने के बाद आपको लगाना भी नहीं पड़े और खोलना भी नहीं पड़े, बस आपको तो क्या करना है, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई रट्टो राम नामा अच्छी मिलिया। महाराज का एक ही उपदेश कि आपको तो राम जी के नाम का सुमिरन करना है, श्वास और उच्छ्वास में सदगुरु विधि से श्वास और उच्छ्वास कहे हरि नाम फिरे रसना मुख में दिन राति धीरज ध्यान अडोल न डोलो आसन मारु कासम चाल नाड़ समिस्तर राखत नाही मोड़त अंग न बंदत बाकी मन को थो पवन संग मेलो सूरत समोय निरत कर साथ सुखराम कहे यूं ध्यान धरे जो दीप सुजो जलत। कह रहे इस प्रकार से आप साधना करोगे, भक्ति करोगे तो आपके गट के भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, सभी गटपटचे आपको अनुभव में आने लगेंगे, ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, ध्यान लग जाएगा। दास सुखराम के बंद दे तीन, इस प्रकार से त्रिबंध भी स्वतः ही लगेंगे। और कह रहे उलट आसमान को चढ़ियो प्राणी, हमारे प्राण, हमारी चेतना, हमारी आत्मा इस मन से अलग होकर, बुद्धि से अलग होकर, चित्त से अलग होकर, स्थूल शरीर से अलग होकर, देहाध्यास को छोड़कर विदेही मंडल में, गिगन मंडल में आनंद की प्राप्ति कर। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने ओरा को जाने। तो उनका ध्यान हमेशा, ध्यान स्मृति हमेशा बनी रहे, ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, ध्यान स्वतः ही लगा ही रहता है। नौपत बाजे नाम की दिन रात एक सता समाधि रात दिन गर्जना, सता समाधि की रात दिन होती रहती, सता समाधि लगी ही रहती, समाधि लगानी नहीं पड़ती, लगी रहती। ऐसा अद्भुत विलक्षण सदगुरु के ज्ञान का बाण है कि महाराज कह रहे हैं कि आप इसे अपने तन के भीतर सन्मुख होकर जेल लो, और जेलने के बाद आपका काम स्वतः ही होने लगेगा और कुछ करने की आवश्यकता। फिर आगे काम किसका है? सत की नाव खेवटिया सतगुरु बहु सागर तीर आए पायो जी में तो राम रतन धन पाए। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनाए पायो जी में तो राम रतन धन पाए। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबे खवायो खायो न खर्ची चोर न लूटे दिन दिन बढ़त। ऐसे सवाया सवाया लाभ लेना है, रात दिन सवाया सवाया बढ़ता रहे, ऐसा उपाय महाराज कह रहे कि आप कर लो। बोलो राम सद्गुरु देव की महाराज परम दया सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान भगवान ने धन्य हो धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। जीवावतारण जात ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम 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 सा सब संतान है सत्संज्ञान राम 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 राम।